जैसे जैसे सीजन्स बदलती है वैसे वैसे हम भी अपना डाइट चेंज करते हैं। विंटर्स में हम कुछ पर्टिकुलर खाते हैं, जब समर होता है तब हम कुछ पर्टिकुलर खाते हैं। सीजनल फ्रूट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई चलो विंटर आया है तो ये फ्रूट्स खाओ, चलो भाई अभी समर आया है तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें हमारे शरीर को अच्छे से चलाना है। और सब ये जानते हैं कि अगर शरीर अच्छा होगा, अगर हम खुद अपने शरीर धर्म को अच्छे से निभाएंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। यानी कि हम अपने फिजिकल डाइट का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और आज के ज़माने में तो सब लोग इसके बारे में कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट शुड वी ईट एंड व्हाट शुड नॉट। तो ये सब तो हम बहुत ही कॉन्शियसली कर रहे हैं, फिजिकल डाइट। आज ऐसे ही एक दूसरे टॉपिक जो ज़्यादातर इसकी अवेयरनेस नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि ये घर घर में ये अवेयरनेस आए, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी बड़े बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, एज के सभी मेंबर्स ये जाने, ये ज्ञान ले कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रालेशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल डाइट। जैसे हम अपने शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड्स, आवर फूड्स, हम जो खाते हैं, हम जो अनाज लेते हैं, हम जो फ्रूट्स खाते हैं, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब हमारा फिजिकल डाइट हो गया। वैसे ही अगर हमें हमारे डिजायर्ड लाइफ को जीना है, हम जो चाहते हैं वो हमें पाना है, हम जो भी करना चाहते हैं लाइफ में वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करनी है, तो सबसे ज़रूरी फिजिकल डाइट के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इज मेंटल डाइट। आप अपने मेंटल डाइट का कितना ख्याल रख रहे हो, अपने ब्रेन को क्या दे रहे हो, माइंड में क्या डाल रहे हो, उसको क्या कंज्यूम करवा रहे हो। तो दिन भर में आप कौन कौन से लोगों से मिलते हो, कैसी बातें करते हो, कैसे विजुअल्स आप देखते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप कैसे कंटेंट को आप देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। आप समझ लो 5 इंद्रियों के द्वारा दिन भर आप जो भी देखते हो, सुनते हो, आप बोलते हो और आप ऐसे ही रिसीव करते हो और गिविंग करते हो, ये सब मेंटल डाइट है। अगर आप ज्यादा वायलेंस देखते हो तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ही समय में आपके बिहेवियर में भी वो वायलेंस आ जाएगा। यानी कि हमने अपने सबकॉन्शियस में उसको कंज्यूम किया है थ्रू दिस 5 सेंसेस, और फिर हमारा सबकॉन्शियस ऐसे रिप्रोग्राम होता है, और नोइंगली एंड अननोइंगली, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता, और ऐसे ऐसे बिहेवियर्स हम कैचअप करते हैं। तो फिर हमें जो जो चाहिए वो तो पॉजिटिव चीजें हैं, और हम कंज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव चीजें, नेगेटिव कंटेंट। मेंटल डाइट नेगेटिव जा रही है, सैडनेस ला रही है, वायलेंस ला रही है, स्ट्रेस ला रही है, एंजाइटी ला रही है, डिस्गाइज ला रही है। तो फिर ये मैच कैसे करेगा जो हमें चाहिए उसके लिए। इसीलिए तो अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मेंटल डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ते हो, अपने ब्रेन को क्या फूड देते हो, कैसे लोगों से मिलते हो। अगर आपने बातचीत की, सामने वाला बंदा नेगेटिव है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है, जस्ट बी अवेयर। हम उसको, उसके साथ कोई फाइट नहीं करनी है, उसके साथ कम्युनिकेशन से ही हमको वो कम्युनिकेशन एंड करना है, लेकिन हमें समझ जाना है वहां से जो एनर्जी आ रही है उसको यहाँ पे ऑरा पे रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? रिस्ट्रिक्ट। हमें वो नेगेटिव एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, और ये जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। हम उलझते जाते हैं, फिर हम बोलते हैं हम तो बहुत बोले हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, ये तो ऐसी बातें करके चला गया, ये हमसे ये जान के ले गया, है ना। तो ये सब के लिए अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि आप जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन चीजों से, या फिर कुछ भी हम जो 5 सेंसेस के द्वारा हम जो करते हैं दिन भर, उसमें हम एनर्जीज रिसीव कर रहे होते हैं, और वही हमारा मेंटल डाइट बन जाता है।
तो हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या लेना है, यानी कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो जिससे हमारा सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो अच्छी चीज़ों के लिए, तो हमें अच्छा फील होगा। ऐसा नया नया ज्ञान हमको रोज़ लेना चाहिए थ्रू बुक्स। अगर हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है तो ऐसे व्यक्ति को फॉलो करें जिससे हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन मिलती हो, क्योंकि वही हमारे मेंटल डाइट में जाएगा और उसी से हमारे आगे का हमारा जो पथ है वो डिसाइड होगा। तो मेंटल डाइट का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। हम फिजिकली कोई भी बासी चीज़ नहीं खाते हैं जो बहुत दिनों की होती है। अगर कोई चीज़ गंदी होती है वो हम नहीं खाते हैं, ना हम दूसरों को भी देते हैं, गरीबों को भी वो नहीं देते हैं कि अगर वो खाएगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, है ना। एक्सपायरी अगर आ गई है, एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गई है तो वो प्रोडक्ट भी हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए नुकसानदायी है। तो हमें ये जागरूक है हम कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही हम कौन कौन सी बातें लोगों के पास से ले रहे हैं, इवन हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी कुछ देते हो, आप बोलते हो, तो आप सामने वाले को उसकी मेंटल डाइट में आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा और आप जैसा लोगे वैसा उसको मिलेगा। तो जस्ट बी अवेयर, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचे, सेल्फ टॉक पे अवेयर हो जाए। ये सभी आपकी मेंटल डाइट है। बासी चीजें नहीं देनी है, यानी कि भूतकाल में जो जो भी अगर हमने कुछ गलतियां की हैं उसको एक बार देख लो, समझ लो, लेकिन उस पर बार बार नहीं जाना है। यानी कि आप बासी खुराक खा रहे हो, बासी खुराक खा रहे हो, दे रहे हो सबकॉन्शियस को, तो आगे भी बासी ही होगा। अगर फ्रेश खुराक चाहिए इन फ्यूचर, फ्रेश डिजायर्स चाहिए, मैनिफेस्टेशन करनी है, मैंने इसके पहले भी एक शॉर्ट बनाया था, क्रिएट आज करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, इस मोमेंट में। ये जा रही है, सांसें ले रही हैं, जा रही है, मूवमेंट्स जा रही है, यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके लिए अच्छा फील करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन इज अ बेस्ट मेंटल डाइट, अगर मैं बोलूँ तो। कुदरत का ऐसा मेंटल डाइट है मेडिटेशन, जिससे हम खुद को जान पाते हैं, हम अपने ब्रेन वेव्स को स्लो कर पाते हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं आफ्टर डूइंग मेडिटेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रैक्टिस की मैटर है, ऐसे सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो जाता है। तो मेंटल डाइट पे अवेयर रहिए, किसके पास से क्या लेना है। कोई तीखा ज़्यादा आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दो, हार्मफुल है। सभी चीज़ों का बैलेंस, मीठा ज़्यादा आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दो। सभी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुँचाना चाहती थी वो आप तक पहुँचा होगा। बासी खुराक लेना बंद करें, ठीक है, तीखा ज़्यादा लेना बंद करें, नेगेटिव ज़्यादा लेना बंद करें, स्ट्रेस वाला लेना बंद करें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, और ऐसे अपने मेंटल डाइट को एक अलग लेवल की क्वालिटी पे ले जाओ। ऐसी ब्रांडेड क्वालिटी बना दो मेंटल डाइट की, सब ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड लोग ही आपको अट्रैक्ट करें। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुँचाना चाहती थी आप तक पहुँचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, काम के किस्से मैं लाती रहूँगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी।